Hello students, today I am going to start 12th class physics second chapter electrostatic potential and capacitance. स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री. कैसे यूज करोगे सिमेट्री का कंसेप्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो वन बाय वन हम प्रॉब्लम को लेंगे और कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री को इन्वॉल्व करके कैपेसिटर की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं, जो बहुत पुरानी हैं, बहुत फेमस हैं और आपको आनी चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी अगेन जब रजिस्टर को हम लोग स्टडी कर रहे होंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही सारी प्रॉब्लम रजिस्टर के केस में भी होंगी और आप इजिली उनको सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का कैपेसिटर के केस में मालूम होगा. तो वहां भी आप सेम यूज कर पाओगे. बस डिफरेंसेस होंगे फॉर्मूले के. सीरीज में रेजिस्टेंस का कोई दूसरा फॉर्मूला होगा, पैरेलल में दूसरा फॉर्मूला होगा. हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस इन सीरीज इन पैरेलल दोनों को मिला करके क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनती हैं. हम उन पे बनने वाली प्रॉब्लम को लेंगे और वो प्रॉब्लम लेंगे जो बहुत फेमस है. ओके स्टूडेंट्स, तो समझते हैं. तो आप जानते हो स्टूडेंट कि सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हो. आप सीरीज के लिए यूज करते हो अगर आपके पास दो टर्मिनल हो ए एंड बी और दो टर्मिनल के बीच आप कैपेसिटर्स लगा दीजिए. ओके, तो ये कैपेसिटर लगे होंगे तो यहां से जो सी ए बी होगा वो कितना होगा, सी ए बी कितना होगा. तो आप लिखते हो 1/सी ए बी इक्वल टू 1/C1 C2 और C3. तो C1 आएगा, 1/C2 आएगा, 1/C3 आएगा. अगर ऐसे ही दो कैपेसिटर लगे होते ए और बी के बीच, एक होता C1 एक होता C2 बिटवीन ए एंड बी, तब आपके पास सी ए बी कितना आता. इसके लिए आप यूज करते हो मावर्ड. क्या यूज करते हो? मावर्ड. या आप ऐसा यूज कर लो 1/CAB इक्वल टू CAB इक्वल टू यहाँ लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C2. या मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिए. या ऐसे लिखते आप C1 प्लस C2 होता, नीचे C1 C2 होता, तो ये आता कितना 1/CAB. यहाँ से आप लिख पा रहे थे CAB इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो मैं कह रहा हूं मावर्ड से आप डायरेक्टली काम चला सकते हो. मावर्ड क्या बोलता है कि CAB निकालना है. अगर दो ही कैपेसिटर हैं, क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई दोनों को C1 C2, नीचे ऐड, तो C1 प्लस C2. इससे भी आप काम चला सकते हो. अब देखिए, अगर आपके पास n कैपेसिटर होते, क्या होते? n कैपेसिटर होते और n आइडेंटिकल कैपेसिटर होते. ध्यान रखिएगा, C कितने कैपेसिटर हैं? n कैपेसिटर हैं, आइडेंटिकल हैं. तो आइडेंटिकल कैपेसिटर का मतलब यहाँ पे हो गया n कैपेसिटर. ओके, और ये C है, यहाँ पर B टर्मिनल है, तो यहाँ भी C, यहाँ भी C. अब आप इन A और B के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते कि CAB क्या होता. ओके, CAB क्या होता? जैसे दो कैपेसिटर होते C1 C2 आइडेंटिकल होते, तो यहाँ क्या जाता? आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए यहाँ पे आ जाता C²/2C. तो C से C कट जाता, C/2 आ जाता. वैसे ही यहाँ क्या आ जाएगा? जितने कैपेसिटर्स होंगे, मतलब ये क्या होता 1/C 1/C 1/C. इसका मतलब कितने कैपेसिटर है? n/C. मतलब आप यहाँ ले सकते थे CAB इक्वल टू C/n. जितने भी कैपेसिटर्स हो उनको क्या कर दीजिए, आप आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो C/n आप अप्लाई करोगे. ऐसे ही अगर आपके पास A और B के बीच तीन कैपेसिटर हैं, कितने हैं? तीन कैपेसिटर हैं और पैरेलल में लगे हैं, तो क्या होगा? ये पैरेलल का केस है. पैरेलल के केस में क्या बात करने वाले हो? C कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हैं. तो पैरेलल में लगे होंगे तो CAB की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डायरेक्ट प्लस. डायरेक्ट प्लस का मतलब DP. आप यूज करते हो DP. तो यहां से क्या आ जाएगा? ये C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना आया? 3C. अगर यहीं पर दो कैपेसिटर होते, कितने होते? सिर्फ दो कैपेसिटर, तो आप क्या कर सकते थे? सिर्फ ऐसा लिखते A और B हो गया. ओके, तो यहां लिखते CAB इक्वल टू 2C. करेक्ट. अगर यहीं पे क्या होता? n कैपेसिटर लगे होते. कितने लगे होते? n कैपेसिटर. यहां भी लगा, यहां भी लगा, यहां भी लगा, यहां भी लगा, और ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं. ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हैं. मैंने डॉट डॉट कर दिया है और लास्ट में मैंने दिखाया एक कैपेसिटर है. ये सारे के सारे क्या हैं? आइडेंटिकल हैं. सारे के सारे आइडेंटिकल हैं.
ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ ए और बी के बीच में, तो ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, बहुत सारे कितने लगे हैं, मैंने यहाँ लिख दिया एन कैपेसिटर्स हैं। एन कैपेसिटर का मतलब हो गया जो सी ए बी आता है वो एन टाइम सी हो जाता है। एक कैपेसिटर की वैल्यू अगर 2 माइक्रोफैरेड है तो एन कैपेसिटर की 10 कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 2। आप समझ जाओगे, इस तरह से प्रॉब्लम को आप डील करोगे। पहले सीरीज और पैरेलल के आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। आई होप ये चीजें आपको बेसिक है, आनी चाहिए। सीरीज के लिए मैंने बोल दिया, अगर 3 कैपेसिटर थे तो आपने क्या किया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कर लोगे। 2 होंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 करके ऐड करोगे। n होंगे तो कितना होगा, n कैपेसिटर हो और आइडेंटिकल हो तो सीरीज में आता है C/n और पैरेलल में हो तो आता है NC। मतलब जितना कैपेसिटर हो, जितने कैपेसिटर बोले जाएं उनकी वैल्यू से, आइडेंटिकल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 माइक्रोफैरेड के लगे हुए हैं, 10 लगे हैं तो 10 इंटू 2 माइक्रोफैरेड मीन्स 20 माइक्रोफैरेड आएगा। इस तरह से आप पहले फॉर्मूले समझ गए। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स की, सिमेट्री का कैसे इन्वॉल्वमेंट है। सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले समझने के बाद अब आप इस प्रॉब्लम को देखिए। ये प्रॉब्लम मैंने ली, मैं बेसिक प्रॉब्लम ले रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये प्रॉब्लम मैंने ऐसे बनाई। अब आप बोलोगे कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है, बिल्कुल करेक्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। मैंने यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया और आपसे बोला कि ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी, मुझे चाहिए सी ए बी। क्या चाहिए, सी ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। हो गया, ये ए बी हो गया और ये हो गया डी और ये हो गया एफ। मैंने आपसे कहा मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए, तो क्या कर सकते थे आप लगा सकते थे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। आप देखते ये अपॉन ये C1 C2 और C3 C4 ऐसा कर सकते हो जब सिमेट्री का रूल आपको नहीं मालूम होगा। आप यहां से क्या करने वाले हो, देखिए जब सिमेट्री नहीं मालूम होगी आपको, आप लिखोगे सॉल्यूशन C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4। ओके, यहां से क्या लिखोगे 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, ये दोनों 1 इज इक्वल टू 1 आ गए। सर्किट बैलेंस है, सर्किट बैलेंस है, सर्किट इज बैलेंस्ड। ओके, इसका मतलब इस कैपेसिटर का यूज आप नहीं करोगे, तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज, फिर दोनों हो जाएंगे पैरेलल। आप आंसर कर सकते हो। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे सिमेट्री। अगर ये रूल नहीं मालूम है तो आप कैसे करोगे, आप उस चीज को देखिए। ओके, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर ही बता देता हूँ। ये दोनों हो गए सीरीज, सीरीज में क्या आएगा, सीरीज में मैंने बोला आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, 2 लगे हो तो क्या आ जाता है, आइडेंटिकल है, तो मैंने लिखा ये इन दोनों की वजह से आएगा सी डैश। सी डैश की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई अपॉन ऐड, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 अपॉन ऐड 4, कितना आया 1, कितना आया 1। यहाँ भी क्या आएगा, हम मान लेते हैं C3 और C4 सीरीज में होंगे, सीरीज में होंगे, जब इसमें कोई ये काम नहीं करेगा तब ये क्या आएगा, यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी, सी डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी आपको 4 अपॉन 4, मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो आएगा 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ से 1 माइक्रोफैरेड, दोनों हो गए पैरेलल। रिजल्ट क्या आया आपको, यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है सी ए बी की वैल्यू 1 + 1 मतलब 2 माइक्रोफैरेड। अब आपको सिमेट्री से करना है, जरा देखिए सिमेट्री से कैसे होगा। सिमेट्री का रूल बहुत सिंपल है, क्या करना है, बहुत सिंपल रूल है। क्या करना, पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। रूल ये होगा, आपको जहां पर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है पहले वो चेक करिए, ए बी हो गया, फिर ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए। क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है। तो आपको क्या करना है, रूल पहला क्या होगा, फाइंड सर्च, आपको क्या करना है, पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर जहां फाइंड करना है वो लाइन देखिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए। ड्रा परपेंडिकुलर लाइन across equivalent
कैपेसिटेंस। सबसे पहले जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना था उसके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन हो गई आपके पास। ओके, अब देखिए और क्या होगा, इक्यू जो ये लाइन आएगी उसको आप बोलोगे लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलोगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, ड्रा परपेंडिकुलर लाइन अक्रॉस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ड्रा परपेंडिकुलर लाइन अक्रॉस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस लाइन इज कॉल्ड क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हो आप। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब लाइन ऑफ सिमेट्री के लाइन में जो कैपेसिटर होगा वो काम नहीं करेगा। मैं लिख देता हूं, लाइन ऑफ सिमेट्री की लाइन में लगा कैपेसिटर वर्क नहीं करता है, जबकि परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर मतलब जो लाइन ड्रा कर रहे हो उस लाइन में अगर कोई कैपेसिटर लगा तो वो काम नहीं करेगा, उसको छोड़ देंगे। जबकि परपेंडिकुलर लगा कैपेसिटर नहीं हटाते हैं। यह है इसका रूल। बस आपको इतना ही समझना है। ओके, मैं देख लेता हूं प्रॉपर्ली दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट, तो क्या समझे आप? पहले आप जहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है उसको देख लीजिए। आपको इसके क्रॉस निकालना है, ठीक है। उस लाइन के क्रॉस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए, वो हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री में लगा हुआ कैपेसिटर काम नहीं करेगा तो मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। अब सर्किट कैसा बन गया? अब सर्किट आपके पास ऐसा बन गया। ये आपके पास बी हो गया, ये सर्किट ऐसा बन गया। यहां कैपेसिटर लगा है, यहां कैपेसिटर लगा है, यहां कैपेसिटर लगा है, यहां कैपेसिटर लगा है। आपको इनके क्रॉस निकालना था, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड, ये हो गया आपके पास क्या था? ये आपके पास डी था और ये था एफ। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों होंगे सीरीज। आंसर आपके पास सीरीज में होंगे तो क्या आने वाला है? सी डैश की वैल्यू मैंने बोला है मल्टीप्लाई अपॉन ऐड। मल्टीप्लाई करोगे 2 to 4 अपॉन यहाँ से क्या आने वाला है? 2 into 2 अपॉन 2 plus 2 कितना आया? 4 अपॉन 4 आया 1। क्लियर? यहाँ से जरा देखोगे ये दोनों सीरीज होंगे। यहाँ से मिलेगा सी डबल डैश कितना आएगा? मल्टीप्लाई अपॉन ऐड 2 plus 2 4 अपॉन 4 कितना आया? ये 1 माइक्रो फैरेड। अगेन क्या लिखोगे? ये दोनों होंगे पैरेलल। सी डैश एंड सी डबल डैश आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में हो गए, अब क्या आया? सी ए बी पैरेलल में हो गए। मैंने क्या बोला? पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, डीपी होता है, डायरेक्ट ऐड, डायरेक्ट प्लस। तो क्या आया? यहाँ पे सी डैश प्लस सी डबल डैश, इसका मतलब 1 + 1 क्या आया? 2 माइक्रोफैरेड। आप चाहे वेडस्टोन ब्रिज से करिए मेथड से या आप सिमेट्री को यूज करिए, दोनों ही स्टूडेंट बहुत आसान होते हैं। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। सिर्फ आपको रूल समझना है। रूल इतना है कि जिस लाइन के क्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए, वो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री में लगा हुआ कोई भी कैपेसिटर है तो उसको आप छोड़ दोगे, वो काम नहीं करेगा। लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई कैपेसिटर लगा है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, उसको सर्किट में इन्वॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे। इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरा कोई प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम थी जिसपे आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझा कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, कहां पे आप सिमेट्री ऑफ लाइन देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखोगे। ये आपके पास एक प्रॉब्लम दे दी मैंने और इस प्रॉब्लम में मैंने आपसे पूछा कि ये और ये दे दिया, ठीक। यहां पे मैंने दे दिया टर्मिनल ए, यहां टर्मिनल दे दिया बी और इसको मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक। और इसको मैंने
ऐसे कर दिया, यहाँ पे लगाया कैपेसिटर, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये कैपेसिटर्स लग गए, ठीक है, ये कैपेसिटर लग गए। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगाया 3C, यहाँ 3C लगाया, ओके, यहाँ भी लगा दिया मैंने, यहाँ भी लगा दिया, इसको लगाया मैंने 2C, इसको लगाया 2C, करेक्ट। फाइंड करना है, फाइंड करिए क्या, फाइंड CAB। अब आपको A और B के क्रॉस क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आप सीरीज कौन में है, कौन पैरेलल में है, ये थोड़ा सोचना यहाँ पर बहुत टफ हो रहा है। आप स्टूडेंट देख पा रहे हो, इस सर्किट में अगर यहाँ से चलते तो यहाँ गए, जो पोटेंशियल इसका होगा वही यहाँ होगा, लेकिन आगे नहीं जा सकते। यहाँ होगा तो ठीक है, ये A है, ये A है, ये है, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब देखिए जरा सा, इसके लिए क्या करिए, सिमेट्री यूज करिए, बहुत सिंपल वे में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, सिमेट्री को इसके क्रॉस देखना है, इसके क्रॉस परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी परपेंडिकुलर। अब क्या बोला मैंने, इस लाइन पे जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे वो काम नहीं करेंगे, ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या होना है, इनको हटा देंगे तो सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट ऐसा बन गया, B हो गया, A हो गया, और इस यहाँ वाले सारे हट गए, यहाँ C हो गया, यहाँ C हो गया, ये C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C। इतना काम करते ही आपका क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट इजी हो जाता है। आप देख पा रहे हो, ये दोनों हो गए आइडेंटिकल, हो गए सीरीज में। जब सीरीज में होते हैं तो मैंने क्या बोला कि माँ वर्ड यूज करोगे, माँ से क्या होता है, मल्टीप्लाई अपॉन ऐड, तो इसको C डैश बोलोगे, तो C इंटू C अपॉन C प्लस C, ये आएगा C स्क्वायर अपॉन 2C, तो आया C/2, क्लियर। वैसे ही ये दोनों हो गए सीरीज, यहाँ से क्या आया, C डबल डैश, कितना मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा C इंटू C अपॉन C प्लस C, ये आया C स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये आ गया C/2, करेक्ट। यहाँ से देखिए, ये था 2C और 2C, दोनों हो गए सीरीज, इनका क्या होगा, इनका देखोगे आप तो C ट्रिपल डैश आएगा, मल्टीप्लाई करिए 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C, कितना हो गया ये, आप इसको देखोगे तो ये आया 4C, कितना आएगा 4C स्क्वायर अपॉन 4C, देखिए 4C अपॉन 4C स्क्वायर अपॉन 4C, यहां से मिल गया C। अब क्या होंगे, ये तीनों होंगे पैरेलल, क्या होंगे, तीनों होंगे पैरेलल। इसका भी सर्किट और बना सकते हो आप, ऐसा बन गया, मतलब ये आया C डैश, यहाँ आया C ट्रिपल डैश, और यहां से आया C डबल डैश, क्लियर। ये था टर्मिनल आपके पास B, ये टर्मिनल था आपके पास A। अब क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, CAB की जो वैल्यू होगी वो तीनों ऐड हो जाएंगे, C प्लस C डैश प्लस C ट्रिपल डैश। आप देखोगे C डैश, ये C/2 प्लस C/2 प्लस इसका कितना आया C, तो ये C/2 C और C के साथ ऐड करोगे तो 2C। ये स्टूडेंट इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कितना आसान होता है सिमेट्री के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करने के बाद सर्किट को रिजॉल्व करके रीड्रा करके हम समझ पा रहे हैं कि इजी कैलकुलेशन क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं कि सिमेट्री कैसे इन्वॉल्व होगी। ये तो मैंने इजी क्वेश्चन लिए आपको समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देख लेता हूं। और वो टफ क्वेश्चन कैसा होगा आप देखिए, जैसे ये मैंने पहले तो आप इसका चित्र देखिए बना कैसे ये, और फिर इसमें सिमेट्री का इन्वॉल्वमेंट देखिए। अपने आप में स्टूडेंट ये बेस्ट क्वेश्चन है। और ये मैंने टर्मिनल ए दिया, ये दिया बी। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड CAB। आपको यहाँ फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। देखिए ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, C C C C C, यहाँ भी C। आप देखोगे यहाँ भी आपके पास C, यहाँ भी आपके पास C, और यहाँ भी आपके पास C। इतने सारे कैपेसिटर मैंने इस क्वेश्चन पे इन्वॉल्व कर दिए।
अब आपको क्या करना है, CAB फाइंड करना है। तो फिर क्या करोगे, आप देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि यहां पर इसको मैं नाम और दे सकता हूं AB, इसको दे सकता हूं D, इसको दे सकता हूं F। अब B और F भी इन्वॉल्व हो गया। अब आपको चाहिए फाइंड CAB। अब CAB कैसे निकलेगा, आप देखिए। अगर आप सिंपली सोचते इसको, सिंपली, तो क्या होता, आप सिंपली सोच पाते तो यहां पर सर्किट में ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल। तो क्या करना है, आप सिमेट्री यूज करिए। आप सिमेट्री यूज करोगे तो देखोगे क्या आएगा। मैं इसको और थोड़ा साइड कर देता हूं। देखिए यहां पे ये मैंने कैपेसिटर C लगाया। अब देखिए जब सिमेट्री यूज करोगे तो मैंने क्या बोला, जिस लाइन पे कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए। तो ये लाइन हो गई, ओके। अब इसको आपने बोला लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कहती है, लाइन ऑफ सिमेट्री के लाइन में लगे हुए कैपेसिटर्स को छोड़ना है। इसका मतलब ये वाला तो छूट जाएगा, करेक्ट, बट ये वाला और ये नहीं छूटेगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन में लगा हुआ है। तो इसको लेना है और इसको लेना है। सर्किट कैसा बन गया जरा देखिए। सर्किट को रिड्रा किया मैंने, इधर सर्किट को मैं रिड्रा कर देता हूं। देखिए ये आपके पास सर्किट हो गया। यहां पे था A, ये आपके पास B, और ये सर्किट ऐसा कुछ है। इस तरह से आपने सर्किट को छोटा किया। इस वाले को लेना नहीं क्योंकि हमारी वो लाइन ऑफ सिमेट्री में आ रहा है। तो ये आपके पास था D, ये था आपके पास F। अब जरा देखिए, यहां पे लगा है, यहां पे लगा है, यहां पे लगा है C C C, और यहां पे लगा है C, यहां पे भी C, यहां पर भी C, यहां पर भी C, और यहां पर भी C। ये हो गए। अब करना क्या है, अब जरा देखिए, आप बहुत इजी हो गया कि ये दोनों हो गए सीरीज। क्या हो गए, सीरीज। सीरीज में क्या होगा, आइडेंटिकल हैं। क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो C/N होता है, 2 हैं तो आपके पास आ जाएगा C/2। इस तरह के 3 लगे होते तो C/3 हो जाता है। फॉर्मूला इसीलिए मैंने बताया। अब जरा देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो मल्टीप्लाई अपॉन ऐड करिए, C इंटू C अपॉन C प्लस C, C² अपॉन 2C, C कैंसिल होगा तो आएगा C/2 आ गया। अब देखिए ये दोनों, फिर ये दोनों होंगे अब पैरेलल। क्या होंगे, पैरेलल। तो इन दोनों के लिए क्या आएगा पैरेलल में आ जाएगा C डबल इक्वल टू C/2। इसका आया था C/2 और प्लस इसका C, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 3/2C। क्लियर। अब देखिए ये हो गया 3/2C। अब जरा देखिए इसके लिए, देखिए ये और ये पूरा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सीरीज में। तो 1/C ट्रिपल डैश, मतलब आया ये पहले C आया प्लस बीच वाले का कितना आया 1/3/2C प्लस 1/C। अब जरा देखिए 1/C हो गया, ये हो गया 2/C प्लस इसका कितना हुआ, इसका हो गया 2/3C। क्लियर। एलसीएम ले लोगे आप तो क्या आएगा जाके 1/C ट्रिपल डैश इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए यहाँ से क्या आएगा 3C, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए 6 प्लस यहाँ से कितना आया 2। देखिए यहाँ 3 है ही है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 प्लस 2 अपॉन 3C, तो ये हो गया 8/3C। तो ये हो जाएगा C ट्रिपल डैश की वैल्यू 3C/8। तो आपने C डैश की वैल्यू निकाल ली। क्लियर। ये अंदर वाला जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसको आपने सॉल्व कर लिया। अब जरा देखिए ये वाला और ये अंदर वाला और ये वाला, इस बाहरी लाइन पर क्या है, इसकी बाहरी लाइन पे यहाँ पे देखिए C और C, तो ये हो जाएगा कितना C/2। अब क्या हुआ, सर्किट को रिड्रा करिए। सर्किट को रिड्रा करोगे तो इस लाइन पे आया C/2, ये है A, तो इस लाइन पे आपका कितना मिल गया, इस लाइन पे मिल गया आपको C/2। ओके, यहां A है, ऊपर की लाइन में मिल गया C/2। फिर देखिए बीच वाली लाइन में कितना मिल गया, बीच वाली लाइन में मिल गया, बीच वाली लाइन का आपका पूरा कितना रिजल्ट आ रहा C ट्रिपल डैश, ये आपको मिल गया, ये मिल गया है 3C/8। क्लियर, 3C/8 मिल गया, ये हो गया। अब देखिए यहीं पे जो नीचे लगा हुआ है वो कितना है, जो नीचे लगे हुए हैं, नीचे लगा है C, नीचे कितना लगा C।
तो ये हो गया। अब ये तीनों हो गए पैरेलल। आप यहाँ भी देख पा रहे थे सी और इसके अंदर वाला और पर बाहर वाला, ये हो गया पैरेलल। पैरेलल में आंसर कितना आता है, आप देखोगे ए, ये है बी, तो यहाँ से सी ए बी की वैल्यू जो आएगी c/2 प्लस सी और प्लस 3c/8। तो यहाँ से क्या करिए आप एलसीएम ले लीजिए 8, यहाँ 4 से करिए मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 4c, यहाँ पे 8 से करोगे प्लस 8c प्लस यहाँ पे आएगा 3c, ये आ गया कितना, ये आ गया आपके पास 14, 3 15, ये आएगा 15c/8, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए प्रॉपरली, आप सर्किट को समझिए। इस सर्किट के बाद ये ड्रा करिए और अंदर से सॉल्व करिए, जहां से थोड़ा इजी हो जाए। जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है सर्किट तो हम अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अंदर से सॉल्व करना, पहले इनको सॉल्व करना, फिर इसके साथ करना, फिर इस लाइन को सॉल्व करना, फिर आप देख रहे हैं ऊपर की, बीच की और ये लाइन तीनों हो जाते हैं पैरेलल, तो आपका आंसर आ जाता है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रॉब्लम को मैं अगर यहाँ ले लेता तब क्या करते आप, इसी प्रॉब्लम को मैं यहाँ ले लेता, देखिए कैसे करेंगे। अगर ए बी ऊपर हो जाता तब क्या करते आप, सेम प्रॉब्लम रहती और मैं ए बी अब ऊपर लेने जा रहा हूं। यहां देखोगे आप ये है और फिर ये, अब मैंने ए बी को यहां ले लिया, ये ए है और ये बी। अब देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है सी, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है सी, यहाँ कैपेसिटर लगा है सी, यहाँ पे कैपेसिटर लगे हैं सी, यहाँ भी कैपेसिटर सी, यहाँ भी कैपेसिटर सी और यहाँ भी कैपेसिटर सी लगा दिया। अब जरा देखिए, अब क्या करना है, अब आपको लेना है यहाँ पर, कहाँ लेना है, ए और बी के क्रॉस लेना है। तो मैंने क्या बोला, सिमेट्री हमारी क्या कहती है, हमारी सिमेट्री ये कहती है कि हम पहले तो सिमेट्री लाइन खींच लें, ये लाइन सिमेट्री हो गई। अब मुझे क्या इसके क्रॉस लेना है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन तो नहीं बन सकती। देखिए इसके जिस लाइन पे लेना है उसके परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो अब इस लाइन के इसके क्रॉस लेना था ए बी के, तो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन तो कोई बन नहीं पा रही। तो हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मिरर इमेज। क्या देखेंगे, अब इसको हम सिमेट्री से सॉल्व करेंगे, बट हम लाइन ऑफ सिमेट्री के क्रॉस आने वाले जो कैपेसिटर होंगे उनको छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब तो हमको लेना यहीं पे है। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे मिरर सिमेट्री से। किससे सॉल्व करेंगे, मिरर सिमेट्री से, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था अभी, जिस लाइन के क्रॉस ले रहे थे इक्विवेलेंट ए बी था, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए थी, वो लाइन ऑफ सिमेट्री थी, उसको हम सिमेट्री कर रहे थे। अब ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको मिरर सिमेट्री सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, मिरर सिमेट्री से। और मिरर सिमेट्री में हम देखेंगे कॉमन पोटेंशियल। क्या देखेंगे, कॉमन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं सेम पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल और सेम पोटेंशियल मेथड, सेम पोटेंशियल मेथड। अब सेम पोटेंशियल मेथड अगर देखिए, हमने क्या बोला कि यहां पर आप देख पा रहे हो इस लाइन के क्रॉस हमने ये लाइन बना दी, ये हमारी है मिरर्स, ये क्या है, इसकी पूरी इमेज इधर बन जाती है। अगर हम ऐसा देखें, मिरर सिमेट्री क्या बोलती है, पहले तो हम अपने लाइन ऑफ सिमेट्री से करना चाह रहे थे इस लाइन के क्रॉस, क्योंकि हमको इसी लाइन में निकालना है। हम चाह रहे थे ये छूटे ना, क्योंकि इसके बीच में निकालना है। तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें ये छूट जाएगा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन हमको मिल नहीं रही, तो ये मेथड तो चला गया। अब हमको यूज करना है कॉमन पोटेंशियल और सेम पोटेंशियल मेथड। क्या होगा जरा देखिए, जब आप इसको रिवर्स करोगे, इधर इसको चेंज करोगे, तो जरा देखिए ये ए था, ये बी हो गया, हमने मान लिया ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। तो जरा देखो इसको पलटोगे तो पी और क्यू का सेम पोटेंशियल हो जाएगा। क्या होगा, पी एंड क्यू आर एट सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल आ जाएगा, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। चलिए, वैसे ही ये भी इसके ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब आर एंड एस आल्सो आर एट सेम पोटेंशियल। यहां बात समझ में आपको आ गई होगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ये x है तो ये भी x होगा। मतलब ये y है,
तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि मिरर सिमेट्री फॉलो हो रही है। इसका मतलब जो सर्किट अब बन के आया वो कुछ ऐसा आ गया, ध्यान देना, ऐसा आया। मतलब क्या होगा, ये कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा है C, बीच में कितना, बीच वाला जो सेम पोटेंशियल पे होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो इस वाली लाइन को हम लोग गैप कर देंगे। ठीक है, नीचे वाला ये भी सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा गैप। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, ये यहाँ पे लगा था, ये था A, ये था B, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है C, 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 यहाँ पे C, यहाँ पे C और यहाँ पे C। देख पा रहे हो आप? अब क्या होगा, जरा देखिए, C, 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 ये कैसे हो गए, ये हो जाएंगे हमारे पास अब सीरीज में। कहाँ हो जाएंगे, ये A और B के बीच में लग गए, ये हो गए सीरीज में। अब सीरीज में सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, इनको अगर सॉल्व करोगे इधर और इनको सॉल्व करोगे इधर, ठीक, तो A और B के बीच में इधर वालों का लेना क्या है, ये आ गए आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, मैंने बोला जितने कैपेसिटर हो उतनी संख्या से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा C/3। क्या आ जाएगा, C/3। नहीं समझ में आया तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1/C डैश इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये आएगा 3/C, तो C डैश निकालोगे तो C/3, जिससे आपको समझ में आए, चाहे इससे आए। दूसरा इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए होगा C डैश, इसके लिए मैंने बोला C डबल डैश, C डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए भी C/3 आ जाएगी। अब क्या होगा, अब जरा देखिए, अब ये और ये वाला और ये तीनों हो गए पैरेलल। कैसे हो गए, पैरेलल। अब तीनों पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर्किट, सर्किट कुछ ऐसा बन गया, यहाँ था A पॉइंट, यहाँ था B पॉइंट, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। एक तरफ C डैश है, एक तरफ C डबल डैश है, तो यहाँ से क्या आएगा, CAB की जो वैल्यू आएगी C डैश प्लस C डबल डैश प्लस C आ गया। C कितना है, C ही है, तो यहाँ से C डैश की वैल्यू कितनी आई, C/3, C डबल डैश की वैल्यू C/3 प्लस C, तो C/3 C कितना आ गया, 2C/3 प्लस C, यहाँ से कितना आएगा 3 to 5, 5C/3। आप देख पा रहे स्टूडेंट, बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम और इजी वे में आप इस मेथड को यूज करके सॉल्व कर पा रहे हो। कॉमन पोटेंशियल मेथड से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। एक मैं कॉमन पोटेंशियल का आपको क्वेश्चन और देता हूं, नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं कॉमन पोटेंशियल की, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो। कॉमन पोटेंशियल की प्रॉब्लम, आप ये क्वेश्चन देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है और पुराना भी क्वेश्चन है। यहां टर्मिनल है B, यहां टर्मिनल है A। और मैंने कैपेसिटर लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटर लगा दिए मैंने। ये प्रॉब्लम, अब आप इसमें सीरीज और पैरेलल खोजिए, सीरीज और पैरेलल खोजिए। C 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 हो गया। आपको क्या करना है, फाइंड CAB। क्या करना है, फाइंड CAB। ये आपके पास प्रॉब्लम है। अब इसको भी आप मिरर सिमेट्री को यूज करके कॉमन पोटेंशियल सर्च करोगे और सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, विद इन 20 सेकेंड लग जाएगा। देखिए, कॉमन पोटेंशियल का मतलब पहले तो मिरर बन रही है, चाहे इसको उठा के इधर कर लीजिए या इसको उठा के उधर कर लीजिए। इस लाइन के क्रॉस मिरर बन रहा है, यहाँ मिरर हो गया, मिरर सिमेट्री लग रही। कॉमन जरा पोटेंशियल देखिए, कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि देखिए कि कॉमन पोटेंशियल का मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y होगा। क्लियर हुआ? और ये आपने कोई पोटेंशियल ले लिया O, ठीक, नहीं लिया छोड़ दीजिए, समझना है कि कोई पॉइंट रहा होगा। अच्छा, अब जरा देखिए,
या H ले सकते हो, आपका मन। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी मेथड से कर सकते हैं, इसको हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, जहां पर हम समझेंगे। पहले तो इस मेथड को देखिए, बहुत यूजफुल है और इजी है, इसलिए मैं इस मेथड को आपको बता रहा हूं। जरा देखिए, सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब इसका वही पोटेंशियल होगा जो इसका होगा, करेक्ट। तो सेम पोटेंशियल पे ये दोनों हो जाएंगे। देखिए, एक सर्किट मैं और ड्रा कर दे रहा हूं। ये हो गया, ये आपके पास ए, ये हो गया बी। इन दोनों का पोटेंशियल सेम था, इन दोनों का पोटेंशियल सेम था। सेम पोटेंशियल है तो सेम पोटेंशियल वाले होते हैं पैरेलल में। तो हमने क्या किया, इसके साथ हमने लगा दिए दो कैपेसिटर, सेम पोटेंशियल वाले की बात। यहां भी सी लगाया और यहां भी सी लगाया, ये सी, इसको मैंने हटा दिया, ऊपर वाली लाइन हटा दी। अब जरा देखिए, एक्स और वाई इनका दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये हमने लेट किया है क्योंकि मिरर सिमेट्री ये कहती है जो जिस पॉइंट पे आ रहा है उसका पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बना लिया, ये सी हो गया, ये सी हो गया। मैंने बताया 40 सेकेंड से ज्यादा आप टाइम नहीं दोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो ये लाइन भी हट गई, क्लियर। अब जब देखिए, इस लाइन में लगा हुआ है, इस लाइन में यहां अगर कोई भी पॉइंट रहा होगा तो इसका पोटेंशियल, इस लाइन का पोटेंशियल इस लाइन के पोटेंशियल के सेम रहा होगा। तो देखिए, एक्स और एच, ये था एक्स आपके पास, ये था वाई। तो इस लाइन को हम हटाएंगे और यहां पर भी वही काम करेंगे। यहां भी पोटेंशियल लगाया, ये कैपेसिटर लगाया, यहां भी कैपेसिटर मैंने लगा दिया, सी और सी हो गया। अब जरा देखिए, इसको हटाओगे, वाई और एच, यहां भी क्या होगा, सेम काम होने वाला है। तो यहां भी वैसे ही आपने कैपेसिटर लगा दिए, यहां भी कैपेसिटर आपने लगाया, इसको सी बोल दिया। देखोगे आप, मैंने थोड़ा सा छोटा फिगर हो रहा है मेरा, आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट, सी हो गया। अच्छा, ये लाइन भी हट गई, सिर्फ यहाँ एच था, ठीक है। अब जरा देखिए, ये सी लगा हुआ है, सी लगा रहेगा, ये सी लगा था, सी लगा रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या किया, ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा। कहाँ रहेगा, नीचे, सिमेट्री की वजह से। आधा ऊपर का पोर्शन है, आधा नीचे का। तो हम इसको ये समझ सकते थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा, आफ्टर अप्लाई द सिमेट्री रूल। तो ये एच जो था वो H1 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो H1 और H2 भूल जाइए, आप क्या करिए, सिर्फ इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से हटा देंगे। अब जरा देखिए, ये सी इस लाइन में जो लगा था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए कुछ सर्किट ऐसा बन गया, आप देख पा रहे हो, आपके लिए सर्किट बहुत आसान हो गया और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये होगा सी डैश, ठीक है, ये हो गया सी डैश, इधर हमने माना सी डबल डैश, ठीक। इस वाले को हमने कहा सी ट्रिपल डैश। जरा देखिए, इसका आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट प्लस है तो 2C आया, इसका भी आएगा तो 2C आएगा, इसका आएगा तो भी आपके पास 2C आएगा। यहां से 2C, यहां से 2C, ध्यान रखना, ये 2C, ये 2C, ये हो गया 2C, यहां हो गया 2C। अब ये 2C हो गए किसमें, ये 2C हो गए सीरीज। तो सीरीज में क्या आएगा, जाके सीरीज में क्या आया इनका, यहां से ये आएगा C4 डैश, ओके, C4 आ गया। C4 की वैल्यू कितनी आएगी, जाके मल्टीप्लाई करोगे 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C, तो आएगा 4C स्क्वायर अपॉन 4C। तो आया कितना, सिर्फ C, कितना आया, C आ गया, मतलब इसका रिजल्ट C आया। इसके साथ इसको ऐड कर लीजिए, मतलब यहां पर ये वाली बात, इसके साथ देखो तो क्या आएगा, देखिए अब आएगा आपके पास C5, क्या आएगा, C5 कैसे आएगा, ये वाले देखो, ये वाला आया C, इसके साथ हो जाएगा पैरेलल, इसके साथ पैरेलल, तो क्या हो जाएगा C5 की वैल्यू आगे कितनी, यहां से आई है C, इसकी इन दोनों की वैल्यू आई है C, इनके साथ ये पैरेलल है और इन दोनों का जो रिजल्ट आया है 2C, तो ये आ जाएगा
कितना C4 प्लस C डबल डैश, तो यहाँ से आ जाएगा C प्लस 2C, ये हो गया 3C। मतलब ये लाइन अंदर की सॉल्व हो गई, अंदर की लाइन ये सॉल्व हो गई। अब जरा देखिए, अब क्या है, ये और प्लस ये लाइन, मतलब ये लाइन प्लस ये लाइन और ये लाइन कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सीरीज। क्या हो जाएंगे, सीरीज। तो C5 तक निकाला मैंने, अब निकालूंगा मैं C6। मैं लेता हूँ C6 ले देता हूँ, ठीक है। C6 की वैल्यू कितनी आएगी, C6 की वैल्यू आ गई इसकी 2C प्लस इसका रिजल्ट कितना आया है इस वाले का, क्योंकि आपने इसको ये बोला है C5। C5 की वैल्यू कितनी, मैं लिख देता हूँ पहले C डैश प्लस C5, यहाँ हो जाएगा C5 प्लस ये आएगा 1/C ट्रिपल डैश। तो ये कितना हो गया 1/C की पावर 6, ये आएगा 1/C डैश की वैल्यू 2C प्लस इसकी भी वैल्यू 1/2C है और इसकी वैल्यू आई है 3C। तो कितना हो गया, जाके एलसीएम लोगे 6C, यहाँ से 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये आया कितना, ये आया 3 3 6 to 8/6C। तो यहाँ से C6 की वैल्यू कितनी आ गई, 6C/8, मतलब 3/2C आ गया। ये वैल्यू आपको ऑब्टेन हो गई, नीचे की पूरी वैल्यू आ गई, ये लाइन की पूरी वैल्यू आ गई। और जरा देखिएगा इस लाइन में क्या लगा हुआ है, इनका और इनका C कितना हो गया, ये हो गया C/2। क्यों है, क्योंकि सीरीज में है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, C इक्विवेलेंट, ये और ये दोनों हो गए पैरेलल, क्योंकि यहां से इस लाइन का जो पूरा रिजल्ट आ रहा है, पूरा रिजल्ट वो कितना आ रहा है, वो दे रहा है ये। तो यहां से CAB की जो वैल्यू आएगी वो हो गई पैरेलल, मतलब C/2 प्लस ये हो जाएगा C7। ओके, ये इनका है। तो C/2 प्लस 3C/2, ये हो जाएगा 4C/2 और यहां से आएगा 2C। दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मेथड यूज नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत होगी। और इजी वे में समझना है, सिर्फ पोटेंशियल सेम करो, ऐड करते जाओ, इसको हटाया यहाँ ऐड करिए, 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 बस लाइन बन गई। ये लाइन फ्री हो गई, कौन सी लाइन, AB लाइन फ्री हो गई, ये लाइन सॉल्व कर लो, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जा रही है। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स सर्किट से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन आप कैपेसिटर पे बनती हैं वो भी आपकी रिजॉल्व हो रही होंगी और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।